Hi guys, so welcome to yet another vlog of Arnav's travel diary. Sorry for the voice over which I am doing right now क्योंकि क्या हुआ कि राइटिंग के वक्त मेरा जो माइक्रोफोन था आई वाज यूजिंग पैरेलल टू आउटर रिंग रोड पकड़ के मैं जा रहा हूँ बाईपास करते हुए पूरा सर्विस रोड पकड़ते हुए हाईवे तो what you see here is a tinted visor of my new Exor helmet along with the Bluetooth headset जो दिख तो अच्छा रहा है लेकिन सुनने जो कुछ भी मैंने सुबह कहा वो मुझे कुछ भी याद नहीं है लेकिन बहुत कुछ बात कर रहा था मुझे लगा कि रिकॉर्ड हो रही है ओके नो प्रॉब्लम। तो हम कहाँ थे? दिस इज़ अ सोलो राइड जो मैंने प्लान किया था सैटरडे आएंगे और फिर संडे जो कल है कल वापस हम चले जाएंगे। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया ये जो स्पीकर सेटअप है ये बहुत इशू करने वाला है। तो जो कुछ मैं बात कर रहा हूँ हाथ के इशारे कर रहा हूँ बहुत ही बेकार लग रहा होगा। वेल व्हाट इज इट, कर्नूल इज़ वन ऑफ दी स्मॉल टाउन बिग टाउन जो भी आप इसको कह लो, अच्छा है टाउन। तो ये कुछ 250 किलोमीटर की दूरी पे है तेलंगाना हैदराबाद से और तकरीबन 4 से 4.5 घंटे का टाइम लगता है। अगर आप स्टॉपेजेस वगैरह दें तो 4.5-5 आवर्स का आप एवरेज पकड़ लो depending on the speed you are maintaining. The speed I was maintaining on within the city and parallel ORR service road that was 50 to 60 and when I touched highway my average speed was around 80 to 110. हाँ मेरी पल्सर 110 करती है क्योंकि मैंने उसको मेंटेन रखा है उस तरह से। और क्या बताएं, ठीक है मैं जो भी बकर कर रहा हूँ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ओके द ट्रिप वॉज वेरी नाइस। मैंने तो तकरीबन 15-20 मिनट आधे घंटे का मिला के लंच ब्रेकफास्ट लंच चाय ब्रेक्स बैक पेन ब्रेक्स ये ब्रेक वो ब्रेक फ़ोटो वाले ब्रेक। लोग मुझे बड़ा यूट्यूबर समझने लगे थे जस्ट बिकॉज ऑफ द हेलमेट एंड द कैमरा सेटअप और हर बार मुझे यही आ रहा था कि ये आप सस्ती बाइक लेके क्यों यूट्यूब करें। बोले कि देख भाई जो भी है मेरा ही है ये और ये इकलौता ही है, सस्ती बोल महंगी बोल मेरा ही है और मेरे पास ऑप्शन नहीं है। हेलमेट के साथ बाइक को मिलाने की कोशिश मत करो क्योंकि कुछ मैच नहीं करता। तो ये तकरीबन मैं 6-6:30 मेरा प्लान था 5 के आसपास लेकिन मैंने सोचा कि 4-4.5 घंटे में हो जाएगा तो 6:30 को निकलते हैं तो थोड़ा सा लाइट भी हो जाएगा तो आई वुड बी एबल टू यूज पेडल। तो जैसे देख रहे हैं कि रुकना ये घूमना फिरना। उसके बाद गूगल मैप ने पूरा परेशान किया मेरे पूरे रास्ते आते हुए, मतलब जितने भी गोल चक्कर है ना वो के पास गोल घुमाया है। आधे से ज़्यादा पेट्रोल तो मुझे लगता है वो गोल चक्री नहीं चला गया मेरा। एक्सक्यूज मी। तो कोई बात नहीं, ऐसे निपटे निपाटते गूगल मैप्स के साथ झगड़ाते अपनी दिमाग लगाते लोगों को पूछते चाय पीते कमर का दर्द झेलते मैं किसी तरह से फुल टशन के साथ अपने चमचमाती वाइज़र वाली हेलमेट के साथ लोगों को उल्लू बनाते हुए हैदराबाद से कर्नूल पहुंच ही गया। इसमें मुझे टोटल 4-4.5 घंटे का टाइम लगा, 4.5 भी नहीं तकरीबन 4 घंटे का ही टाइम लगा क्योंकि मैं 10-10:30 के अंदर में घुस गया था बिकॉज आई वॉज एबल टू मेकअप दी टाइम जहाँ पे मैं आंध्रा घुस गया था। क्योंकि आंध्रा आने के बाद एंटर करने के बाद ऑन एक्सप्रेस वे रोड कम्प्लीटली एम्प्टी थी। 2-3 जगह पे थोड़ा सा रोड मेंटेनेंस और एनहांसमेंट का काम चल रहा था लेकिन ज़्यादा नहीं, वो हार्डली 15-20 मिनट का डिले हो रहा था जो कि मेरा एवरेज स्पीड जो हाईवे पे 80 और 110 के बीच में आ गया था आई वॉज एबल टू मैनेज। और बाकी मैंने वो कैसे किया वो खैर उतना सिरदर्द लेने की जरूरत नहीं, वो मैंने कर दिया है, वो मैं कल फिर करूँगा। तो यूँ ही निपटाते लोगों के साथ फ़ोटो खिंचाते। कुछ लोग तो मुझे पता नहीं दीप रंजन सचन और कुछ लोग मुझे और ही कोई बड़ा यूट्यूबर है शायद इस एरिया में वो मुझे वो समझ रहे थे बिकॉज ऑफ द जैकेट हेलमेट कैमरा एंड स्टफ से। तो खैर मैंने सबको उल्लू बनाते हुए अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए मैं अपनी जो ये राइड ट्रिप का जो प्लान था मैं उसको आगे बढ़ाता रहा और बहुत अच्छी वीडियोस आएंगी हैं। लेकिन हाँ कर्नूल में घूमने फिरने को बहुत कुछ है, उसके बीच में देखने के लिए बहुत कुछ है, गर्मी बहुत है। द मोमेंट यू एंटर इनटू आंध्रा कंपेयर टू तेलंगाना
गर्मी बहुत है। तो ये जो जैकेट है इसके अंदर मेरा तो भाई अंडे का भुर्जा बन रहा था। और जो हेलमेट है ये दिखता अच्छा है लेकिन इसका एयर वेंटिलेशन कहीं से नहीं। बस इतना महंगा हेलमेट लेते हैं लेकिन इसका ना तो इनलेट अच्छा है ना तो एग्जिट अच्छा है। तो बीच बीच में शीशा ऊपर नीचे करते हुए अपना टशन के साथ मैं पूरा वेंटिलेशन, मैनुअल वेंटिलेशन पे मैंने पूरा 250 किलोमीटर कवर किया है। तो ये बेसिकली अगर आपको दिखे तो शायद से फास्ट फॉरवर्ड में दिखेगा, क्योंकि अदरवाइज ये 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। क्योंकि मुझे जहाँ भी मन हो रहा था मैं वीडियो बनाता जा रहा था, क्योंकि ये मेरा नया कैमरा है और मेरा था कि जब नया कैमरा है और इसमें इतना GB का तो मेमोरी कार्ड मैंने डाला है जो आज तक मैंने अपने मोबाइल में नहीं डाला, तो क्यों ना इसे यूज़ करें। एंड बैटरीज भी मेरे पास 2 थी तो कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि जैसे भी हो ये तो हो रहेगा। खैर, तो कहाँ थे हम? हाँ, कर्नूल में देखने के लिए बहुत कुछ नहीं है लेकिन है बहुत कुछ। जैसे कि यहाँ पे जो आपका किला है जो कर्नूल फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे लोग उसको किला कहते हैं। ये काफ़ी मूवीज़ में आती है। दिस इज़ यहाँ पे जो निज़ाम बोल सकते हैं या फिर राजा बोल सकते हैं, हाँ, रेड्डी फोर्ट भी बोलते हैं इसको, या फिर किला बोलते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छा है और वो एकदम सिटी के बीचों बीच है। एक्चुअली सिटी उसके आजू बाजू है, सिटी को बनाया गया है उसके आसपास। तो मैं इसके करीब ही रह रहा था और हाईवे पर मज़े लेते हुए और बड़ा मज़ा आया। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, यहाँ पे लोग ऐसे विजिट तो आते हैं लेकिन ऐसा बाइक में टशन मार के नहीं आते हैं। हाँ, कुछ ग्रुप्स मैंने देखे हैं, 3-4 लोगों के ग्रुप्स जो मेरी तरह ऐसा फुल टशन मार के हेलमेट में महंगा वाला सेना लगा के पता नहीं कहाँ भटकते हुए या फिर शायद यहीं पे आ गए। तो अचानक से हम शनिवार को बहुत सारे लोग बाइक पे अपना व्लॉग बनाते आ ही गए थे। और यहाँ पे मेरे टशन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे ही चले जाते हैं। तो इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करके निकाल दूँगा। ये जो मैं स्टाइल मारने जा रहा हूँ और जो डायलॉग दिए जा रहा हूँ, मेरे को तकरीबन पूरा घूमने के बाद रात के 8 बजे पता चला कि ये जो इतना टशन वशन मार के इतना जो डायलॉग मैंने पूरा रास्ते में मारा है इसमें से कुछ भी नहीं है। हाँ, एक डायलॉग है वो मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा, कहीं पे एडजस्ट शायद से ना मिले, लेकिन हाँ, हेलमेट में क्या ही दिखता है यार। तो देखते हैं जो दूसरा वाला डायलॉग है उसको स्टार्ट करेंगे, उसका थोड़ा मज़ा लीजिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बहुत कुछ है यहाँ पे, आप भाग सकते हो लेकिन भागना नहीं। मकबरा है।
Hi guys, it's Arnav again. Welcome back to Arnav's Travel Diary. Well, इस वक्त मैं जो आपको दिखा रहा हूँ that is अब्दुल वहाब खान टूम. तो ये करनूल में है. ये बहुत गर्मी है इस वक्त, स्पेशली आफ्टरनून के 1 बज गए हैं. तो यहाँ पे काफ़ी, जैसे कि इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा करनूल फोर्ट किला. ठीक है, वो कोंडा रेड्डी जी का, कोंडा रेड्डी करके जो एक यहाँ पे ये रहते थे, राजा बोल सकते हैं आप उनको, या फिर जैसे कि निज़ाम बोल सकते हैं. तो निज़ाम या राजा जो भी है वो, उनका फोर्ट दिखाऊंगा. वो दिखने के बाद ये अभी हम इस में है. तो जगह अच्छी है, काफ़ी अलूफ है और रूइंस में है. जब मैं आया था, वैसे तो ऑनलाइन बहुत कुछ दिखता है, लेकिन जब मैं आया था तो लोग यहाँ पे खुद ही टूरिज़्म प्रमोट नहीं करते कि यहाँ पे देखने को कुछ नहीं है. डायरेक्ट बोल रहे हैं मुझे देखने को कुछ नहीं है. तो मैं खुद ही गूगल करके ढूंढ रहा हूँ और मिल रहा है. तो घूमने की जगह अच्छा है, लेकिन वही है कि बहुत वेलकमिंग नेचर नहीं है. और है यहाँ पे स्पेशली तो केव्स हैं. केव्स यहाँ से 101 किलोमीटर दूर है सिटी से. वो देखते हैं शाम तक अटेम्प्ट करेंगे या कल हैदराबाद वापस जाते अटेम्प्ट करेंगे. फिलहाल तो ये है. इसके बाद एक मंदिर है और 2-3 लोकेशंस हैं. तो ये इतनी. ये पूरा का पूरा रूइन है. तो ये सिर्फ मस्जिद नहीं थी, ये रहने का भी जगह था, या शायद से कुछ बड़ा सा घर या किला जैसा था, जिसके ज़्यादा कुछ अवशेष नहीं बचे हैं. हाँ? बच्चे लोग टेंशन में हैं कि क्या कर रहा है बंदा. तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, रूइंस में ही है. हाय फ्रेंड्स, तो इस वक्त मैं आया हूँ बोरवाकल्लू रॉक गार्डन. ये आंध्र प्रदेश में करनूल से तकरीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी पे है. ओके, तो अभी तक यगंती टेम्पल ये बाकी है, और हमने देख लिया है कोंडा रेड्डी फोर्ट, हमने देख लिया है टूम ऑफ अब्दुल वहाब खान. ये चीज़ें मैं वीडियो में अब तक शायद से डाल चुका हूँगा. तो द फर्स्ट लोकेशन वॉज कोंडा रेड्डी फोर्ट, वेरी नाइस फोर्ट. उसी से करनूल को जाना जाता है. उसको करनूल फोर्ट कहते हैं, किला कहते हैं, करनूल किला कहते हैं, कोंडा रेड्डी फोर्ट कहते हैं. 3 नाम से आना चाहिए मेरे ख्याल से. कोंडा रेड्डी माइट बी द किंग और दी नवाब तो नहीं होंगे, किंग ऑफ दिस एंटायर लोकेशन करनूल. तो कोंडा रेड्डी फोर्ट बहुत छोटा सा है. छोटा मतलब फोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटा सा है. इट सीम्स मोर ऑफ अ लाइक पोजीशन, लाइक ना अटैक पोजीशन, बेस पोजीशन, जैसे कि हमारे वो कारगिल सियाचिन वगैरह होते हैं, उस किस्म का कुछ लगा मुझे. बट इट्स कॉल्ड एज अ फोर्ट. तो कुड बी एन अटैक फोर्ट, आई एम नॉट श्योर, रिसर्च करना पड़ेगा. तो देखना हो गया. मेरा होटल उसके पास ही है, तो वहाँ पे कुछ मार्केट वगैरह भी लगता है, देखेंगे शाम को. और उसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट मैं दिखाऊंगा आपको, दैट इज टूम ऑफ अब्दुल वहाब खान. हाँ, ये भी जब मुगलिया सियासत आई थी इधर, तो उस वक्त ये सारा डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है. उसके बाद आई हैव कम टू बोरवाकल्लू रॉक गार्डन. दिस इज एन एंटायर लोकेशन ऑफ नेचुरली फॉर्म्ड ह्यूज रॉक्स. तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, रॉक फॉर्मेशन है. गवर्नमेंट की तरफ से रेस्टोरेंट है, कुछ रहने की जगह है, छोटे छोटे सिंगल रूम, AC रूम. तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस में आप 1 या 2 रात चाहे तो काट सकते हैं. वेरी पीसफुल इन मिडल ऑफ नोवेयर, इन द हाईवे, मिडल ऑफ नोवेयर. मतलब सिर्फ रॉक्स ही रॉक्स हैं. मतलब बनाया अच्छा है, मेंटेन किया है, टाइल्स वाइल्स सब लगाया है. मेरे ख्याल से यहाँ पे सिक्योरिटी भी होती है, क्योंकि इतना कुछ अगर तो सिक्योरिटी होती है. बट देन अगेन वेरी नाइस, समथिंग डिफरेंट, बिल्कुल अलग किस्म का है. तो नाउ आई विल स्विच द कैमरा टू द अदर साइड एंड शो यू द एंटायर ऑफ. क्योंकि मेरे पास कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं मोबाइल माउंट से ही ये हेलमेट माउंट से ही काम चला रहा हूँ. सो वंस आई गो देयर आई विल स्टार्ट इट.
और इसमें मेरे पास कोई माइक वगैरह है नहीं, तो आई विल ट्राई फॉर वॉइस ओवर जहाँ जहाँ पे इशू होगा, और जहाँ पे हो सकता है वॉइस ओवर ना दे पाऊँ, तो मैं भी नया नया सीख रहा हूँ, तो आई विल डू एन एंटायर ट्रांसक्रिप्शन राइटिंग अप, मैं लिख दूंगा जो भी डिटेल वगैरह है, वीडियो पे रनिंग पे लिख दूंगा, थोड़ा सा काम चला लेना। तो आई एम स्टार्टिंग द वीडियो फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड, एंटायर रॉक फॉर्मेशन है, धीरे धीरे चलाऊंगा बाइक पे, इधर उधर दिखाएंगे। अच्छी जगह है, मस्त प्लेस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर कभी इस तरफ आए तो ये जगह मिस मत करना, दिस इज़ माई सजेशन। इसके बाद हम जाएंगे यगंती टेम्पल, 3 बजे खुलती है, तो आधा घंटा है मेरे पास, अभी 2:20 हो रहे हैं, अभी भी लंच किया है, तो आज सैटरडे प्योर वेज है, तो सोचा कि यहीं आ जाते हैं, यहीं खा लेते हैं। और क्या, जब तक उधर जाएंगे उधर भी शायद से आधा घंटा 1 घंटा 40 मिनट कुछ लग जाएगा। ओके, एंड और क्या है, अच्छा यहाँ पे ये तो हो गया आपका नेचुरल फॉर्मेशन, रॉक फॉर्मेशन। इसके अलावा यहाँ पे केव्स भी होते हैं। केव्स इज एक्चुअली द मेन, केव्स जो है यहाँ पे, हाँ, तो केव्स एक्चुअली यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन है, लेकिन मेरे होटल के वहाँ से, मतलब जो किला है, हाँ, कर्नूल किला है, वहाँ से 101 किलोमीटर दिखा रहा था, 101 किलोमीटर फ्रॉम देयर, सो आई एम नॉट श्योर हाउ मच किलोमीटर फ्रॉम हियर, बिकॉज ऑलरेडी मैं कर्नूल से थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ, क्योंकि मैंने एक टोल नाका क्रॉस किया है, तो मेरे ख्याल से मैं कर्नूल से बाहर ही हूँ। हाँ, तो वहाँ भी देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। बेलम केव्स, आई विल ट्राई द बेलम केव्स फ्रॉम हियर, इफ इट्स क्वाइट नियर देन आई विल अटेम्प्ट टुडे, और व्हाइल गोइंग बैक टुमारो, जब मैं चेकआउट करूँगा, मैं वहाँ से बेलम केव्स की तरफ निकल जाऊँगा और वहाँ से हैदराबाद के लिए निकल जाऊँगा। तो दिस इज द प्लान। अगर यहाँ से बेलम केव्स का पास पड़ जाए तो यहीं से कर देंगे। हाँ, तो कोंडा रेड्डी फोर्ट हो गया, बेलम केव्स पेंडिंग है, वो देखना पड़ेगा। और ओरवा कल्लू रॉक गार्डन्स पे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैं वहीं पे हूँ, अगर आप देख सके। दीज आर द नेचुरली फॉर्म ह्यूज रॉक्स, लाइमस्टोन से लेके केमिकल रिसने वाले हर तरह के रॉक्स यहाँ पे, मतलब वेरिएशन है, इसीलिए ये वाला टूरिस्ट अट्रैक्शन है। फिर कर्नूल फोर्ट दिखा दिया, यगंती टेम्पल भी एक जगह है, वो भी है टूरिस्ट प्लेस। टूम ऑफ अब्दुल वहाब खान हिस्टोरिकल लैंडमार्क है, और भी 2-3 जगह है। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम कर्नूल, ये रोला पड्डू सैंक्चुरी। खैर, बेलम के ट्राई करेंगे, लेकिन ये जो मंदिर है आपका यगंती टेम्पल, दिस इज ऑल्सो अ लैंडमार्क, हिस्टोरिकल लैंडमार्क, राजा के टाइम पे बना था, बहुत पुराना है। तो यहाँ पे जाना है, तो उससे पहले मैं आपको ये रॉक गार्डन दिखा देता हूँ। ये जो देख रहे हैं, these are naturally formed rocks, जो यहाँ पे इनका ऑकरेंस हुआ है। ये देख रहे हैं, ये रहने की जगह है, छोटे छोटे रहने की जगह है, गुड एसी, वेल वेंटिलेटेड एसी रूम। तो अगर आप यहाँ पे आके 1 रात 2 रात ठहरना चाहें तो इसका भी ऑप्शन है, और टीवी वगैरह एसी सब कुछ ही है, जितना मेरे को समझ में आ रहा है। नाइस प्लेस, नेचुरली फॉर्म, और ये गवर्नमेंट की तरफ से ये किया गया है। इसको टूरिस्ट अट्रैक्शन जब है, तो यहाँ पर रहने के लिए, रुकने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए प्रॉपर टूरिस्ट लोकेशन। अच्छा, 20 रुपीज़ यहाँ पे 20 रुपीज़ में फोटोग्राफी है। अगर आप यहाँ पे प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग वगैरह वगैरह शूट कराना चाहते हैं तो 1000 रुपये लगते हैं यहाँ पे। इन द मिडल ऑफ नोवेयर अगर आप अपना प्री वेडिंग कराना चाहते हैं तो 1000 रुपये में हो जाएगा काम। इससे उतरेंगे क्या? नहीं, उतना सही रास्ता लग नहीं रहा है। हर किस्म का रॉक फॉर्मेशन है, ज़्यादातर इधर आंध्रा और तेलंगाना की तरफ रॉक फॉर्मेशन बहुत है। अच्छा, ये एक लवर्स पॉइंट भी है। इस जैसे मैं जो भटक रहा हूँ तो मुझे काफ़ी लोग दिख रहे हैं इधर उधर, कोने खोपचे में। जो जब से मैं बाइक घुसा हूँ, कितने तो भाग ही गए और कुछ तो छुप गए। तो लवर्स पॉइंट भी है। हाँ, अगर पैसे जैसे लवर्स पॉइंट में मजे लेना चाहते हो तो भी बाइक को ले आके भी घुमा सकते हो। तो वेरी नाइस,
दिस इज द एंटायर रिज, दैट्स ऑसम, ब्यूटीफुल। और ये रॉक फॉर्मेशन है, ये पूरा का पूरा नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है, तो बहुत ही खूबसूरत है। तो बहुत बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह का काम भी चलता रहता है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे रात को क्योंकि लोग रहते हैं, रहने का हिसाब है, जुगाड़ है, तो जैसे कि आप देख लिए होंगे यहाँ पे क्या क्या होता है, सब कुछ होता है यहाँ पे। हाँ, ऐसे अंधेरी गुफा में हो तो कोई ना मजा आ जाए। तो अच्छा है, यहाँ से एक छोटा सा ब्रिज भी है जिसको ब्लॉक करके रखा है ताकि कोई बाइक लेके घुस ना जाए। But then again, it's very nice, very very nice. रहने के लिए जगह है, माइंड ब्लोइंग, मतलब मजा ना आ जाए आप यहाँ रहते होटल में रहने की जगह यहाँ रह जाओ भाई, एकदम गुड। बंदर भी है, घर के बंदर है, ये सारी रहने की जगह है। रेंट का मालूम नहीं, लेकिन अभी तक जितना एक्सपीरियंस हुआ है महंगा नहीं है, ठीक है। इतना महंगा भी नहीं है, उतना सस्ता भी नहीं है, कहीं तो बीच पे कहीं पे सेट हो जाता है। ओके, अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता था कि कर्नूल में एयरपोर्ट भी है, तो आते हुए मुझे वो एयरपोर्ट दिखा, बट रॉक फॉर्मेशन इज कम्प्लीटली ऑसम। तो ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ पे मैं खा रहा था, गुड फूड, वेरी नाइस एम्बियंस, एवरीथिंग वेरी नाइस। ये हो गया आपका रॉक फॉर्मेशन, ये हो गया आउट, और ये आ गया हमारा हाईवे।